नमस्कार सभी को। आज का पाठ हमने लिया है रिमझिम भाग 4 से। आज के पाठ का शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो आइए बच्चों, आज हम इस पाठ के विषय में जानेंगे। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा। खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। संसार का
केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। क्या जवाब? वाह वाह। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं से कोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। आइए अब पाठ्य पुस्तक से इसे पढ़ें। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बादशाह अकबर किसे बहुत पसंद करते थे? बीरबल को। बीरबल कौन थे बच्चों? बादशाह अकबर के मंत्री थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। तो बीरबल बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। राजा के दरबार में बहुत सारे दरबारी थे, लेकिन उनमें से जो कुछ दरबारी थे वो बीरबल से चिढ़ते थे, क्योंकि बीरबल की बात को माना जाता था, उन्हें बुद्धिमान समझा जाता था। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा कौन थे? अकबर के खास दरबारी को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ख्वाजा सरा को लगता था मैं बहुत ही विद्यावान और
बुद्धिमान इंसान हूं। उन्हें घमंड था अपनी बुद्धिमानी पर। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। उन्हें लगता था बीरबल तो अभी बच्चे हैं और बिल्कुल नासमझ हैं। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अब ख्वाजा साहब बीरबल से ना बहुत चिढ़ते थे क्योंकि उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं होता था। बीरबल की बात को माना जाता था और उनकी बात का भी बहुत प्रभाव पड़ता था। तो ख्वाजा साहब को लगता था कैसे भी अकबर बीरबल से दूर हो जाए और मेरी चले तो मैं बीरबल को हिंदुस्तान से ही बाहर निकलवा दूं। लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब ख्वाजा साहब को लगा कि कैसे भी मैं बीरबल को साबित कर दूं कि ये नासमझ इंसान है। तो उन्होंने कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे और उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। बीरबल उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। अब जब बादशाह अकबर संतुष्ट ही नहीं हो पाएंगे बीरबल के प्रश्नों के जवाब से, तो उन्हें लगेगा कि ख्वाजा साहब बहुत बुद्धिमान इंसान है और वह बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान है। तो चलो अब देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे। अब ख्वाजा साहब बच्चों अचकन का मतलब मीनिंग होता है लंबा कोट, बंद कॉलर वाला लंबा कोट। तो ख्वाजा सरा अपना लंबा कोट और अपनी पगड़ी को पहनकर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। ख्वाजा सरा बादशाह अकबर से बोलते हैं कि बीरबल अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है और आप भी उनकी बातों के धोखे में आ जाते हैं, अर्थात आप धोखा खा जाते हैं। वो कोई बुद्धिमान इंसान नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। अब ख्वाजा सरा बादशाह अकबर से कहते हैं कि आप मेरे 3 सवाल हैं वह बीरबल से पूछे, तब आपको पता चलेगा कि बीरबल कितना बुद्धिमान है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी, अर्थात उस दिन बीरबल की बुद्धिमानी की पोल खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा। खुशी से पूछें। तो बच्चों बीरबल बादशाह अकबर को क्या कहकर बुलाते थे? जहां पनाह। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। तो पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को
नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। तो बच्चों, अब बीरबल ने क्या जवाब दिया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर ख्वाजा साहब को मेरा जवाब गलत लगता है तो वह इस भेड़ के बाल गिन लें और आसमान के तारे भी गिन लें और फिर देख लें दोनों बराबर हैं कि नहीं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। अब बच्चों, बादशाह अकबर तो खुश हो गए कि बीरबल ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन ख्वाजा सरा बहुत परेशान हो गए और वह चिढ़कर बोले, इन सवालों के ये गोलमोल जवाब नहीं होने चाहिए बीरबल, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों, हमने पूरी कहानी पढ़ी तो हमने देखा कि बीरबल ने कितनी होशियारी के साथ ख्वाजा सरा के विनती करने पर अकबर द्वारा पूछे गए उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब कैसे दिए और बादशाह अकबर को अपने जवाबों से संतुष्ट कर दिया। आइए कहानी को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के पश्चात पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब से संबंधित भाग 1 करें। आइए बच्चों, कुछ नए शब्द पाठ से अभ्यास करें। आप इन्हें उत्तर पुस्तिका में भी अवश्य लिखें। नए शब्द आप भी बोलिए। मुसीबत, परेशानी। अभिमान, घमंड। विश्वास, यकीन। कोशिश, प्रयास। अनुरोध, विनती। संदेह, शक। आबादी, जनसंख्या। तूती बोलना, खूब प्रभाव होना। नक्कार खाना, वह स्थान जहां नौबत बजती है। खास, निजी। मूर्ख, नासमझी। आइए बच्चों, पाठ से प्रश्न, इन्हें आप अपने गृह कार्य में करें। प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बादशाह अकबर किसे पसंद करता था? दूसरा प्रश्न,
अकबर ने किसे बुलाया? प्रश्न संख्या 3। ख्वाजा सरा कौन था? प्रश्न संख्या 4। बीरबल से सवाल किसने पूछे? प्रश्न संख्या 5। ख्वाजा साहब ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे? तो बच्चों, आपको अपने इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आइए बच्चों, अब कुछ परियोजना कार्य करते हैं। परियोजना कार्य। आपका पहला परियोजना कार्य है भेड़ जैसे बालों वाले 5 जानवरों के चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाओ। आपका दूसरा परियोजना कार्य है अकबर बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। अपने इस परियोजना कार्य को अपने शिक्षक को दिखाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।